class 11th, chapter number 1st, and our topic is multiple objectives of business. business के objective क्या होते हैं? objectives क्या होते हैं? लक्ष्य. तो objectives are the end towards which the activities of the business are directed. जो भी हम business पे काम करते हैं, जो भी activity करते हैं, वो हम करते हैं objectives को ध्यान में रखकर. These are the goals established to guide the efforts of the company. ये हमारे business के, हमारी company के goals होते हैं जो हमारी company को guide करते हैं. As far as possible, a businessman must set up specific objective. हर एक business के specific कुछ पहले से decided objectives होनी चाहिए. Objective should not be set up in general terms. इन्हें मतलब नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए. एक कंपनी जो होती है वो उसी पे बिहाफ पे होती है और ये जनरल टर्म्स पे नहीं होने चाहिए. जनरल टर्म्स मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम ऐसे अंधाधुंध कारोबार करते जाएंगे, चलाते जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. जनरल ना होकर स्पेसिफिक होना चाहिए. तो स्पेसिफिकली कैसे? इंक्रीज इन सेल बाय 10% इन 1 ईयर टाइम. हमें 1 ईयर टाइम, एक साल के समय में, एक साल में हमें 10% सेल बढ़ानी है. ना कि हमें ऐसा कहना चाहिए इंक्रीज इन सेल, सेल बढ़ाओ. ऐसा नहीं. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 20% या 30% सेल बढ़ाओ. तो स्पेसिफिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. इन द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव. बिजनेसमैन के बहुत सारे मल्टीपल, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव. बिजनेसमैन सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं करते, बहुत सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवल करना, ग्रोथ करना, ये सब इनके गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अर्निंग प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट अर्न करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. पहला ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है, बट इट कांट बी द सोल और ओनली ऑब्जेक्टिव. लेकिन ये अकेला, सोल मीन्स अकेला, सिर्फ अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं होता. द बिजनेस ऑब्जेक्टिव में बी क्लासीफाइड. इसलिए हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक, सेकेंड इज़ सोशल, थर्ड इज़ ह्यूमन. इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? आपका प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ करना. सोशल मतलब एक हमारी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, जैसे पोल्यूशन ना करें, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें. ह्यूमन यानी कि मेरा, अगर मैं खुद अगर बिजनेस में लगी हूँ तो मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मेरे को अच्छी सैलरी मिले, मुझे अच्छा रेम्यूनरेशन मिले, रहने की जगह मिले और भी फैसिलिटी मिले. तो ये हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब इन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं. यहाँ से economic objectives. What are economic objectives? As business is an economic activity, the most important objective of a business are economic objective. हमारा business economic activity होती है जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए या इस बिज़नेस में, इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए काम करते हैं. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है पहला. इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट इज़ सर्वाइवल. हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सके. देखो बिजनेस जो होता है, हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. तो लॉन्ग टर्म, लंबे समय में चलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए. और जैसे ही आप लंबे समय तक चलेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो आपकी क्या होगी? ग्रोथ होगी. तो ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. तो सर्वाइवल क्या कहता है? द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सर्वाइव और एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लंबे समय तक सर्वाइव करना पड़ता है. एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. तो ये आप तभी कर सकते हैं जब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. तो अब प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्निंग एडुकेट मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप अर्न करें. प्रॉफिट किस लिए एसेंशियल ज़रूरी होता है? सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, और बिज़नेस को एक्सपेंड, यानी कि आप अभी छोटे स्तर पर बिज़नेस कर रहे हैं, अब आप एक्सपेंड और बड़े एरिया में बड़ा उसको करोगे, सर्वाइवल करोगे, ग्रोथ करोगे. तो अब यहाँ पे ग्रोथ आ गया कि आप एक्सपेंड करेंगे अपने बिज़नेस को. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटी. ये नहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोटे ही एरिया में, सिर्फ अपनी सिटी में कर रहे हैं, तो ये आपका छोटे लेवल पे हो गया. अब आप इसकी ग्रोथ करें, बढ़ाएं, इसे और भी सिटीज़ में लेकर जाएं.
द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ब्रांचेस, प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ग्रोथ किससे पता लगती है कि आप सेल कितनी कर रहे हैं, कितने एरिया में आपकी ब्रांच है, कहाँ कहाँ पर आपने अपना बिजनेस खोल रखा है, कौन किस तरीके के प्रोडक्ट रखते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, एम्प्लॉयज़ कितने, ये सब ग्रोथ को दिखाते हैं। तो ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा जो गवर्नमेंट है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सिर्फ यही नहीं कहता कि सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आप करो, ये कहता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख कर करो। किसी भी इंसान के साथ, किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी कस्टमर प्रेफर करते हैं कि उन्हें यही प्रोडक्ट ख़रीदना है, डिज़ायर्ड प्रेफर करते हैं वो, उसी तरीके का प्रोडक्ट उन्हें देना चाहिए, यानी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, क्वालिटी के साथ अच्छा प्रोडक्ट उन्हें देना चाहिए। तो कस्टमर प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे आर द सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी। जब सेटिस्फैक्ट्री मतलब उन्हें सेटिस्फाई करे, इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, सही प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा तो उसे 10 रुपये में बेच रहा है और आप 50 रुपये में बेच रहे हैं। तो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, सही रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। टुडेज़ कस्टमर इज़ अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर। अब आजकल के कस्टमर कैसे हो गए, उन्हें क्वालिटी को ध्यान में रखकर ज़्यादा देखते हैं, ना कि पैसों को देखकर। एंड ही एक्सपेक्ट्स वैल्यू फॉर मनी, और साथ ही साथ वो भी ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है उसको भी समझता है। तो यहाँ पे जो कस्टमर है क्या है, क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए सिर्फ क्वालिटी दें, साथ में हम अमाउंट का ध्यान न रखें। तो एक बैलेंस होना चाहिए क्वालिटी और किस में, मनी में। तो यहाँ पे डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे भी उनको प्रोडक्ट चाहिए वैसे देने चाहिए। नेक्स्ट इज अनफेयर अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब उनके साथ चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए। यानी कि आप ऐड तो दिखाओ कोका कोला की प्रोवाइड कर रहे हो मिरिंडा, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट नहीं होनी चाहिए, और होर्डिंग और ओवर चार्जिंग, किसी भी तरीके से आपको ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को आप फॉलो नहीं करेंगे। तो अंडर लॉ में रहकर, कानून के अंदर रहकर आपको करना चाहिए, और ये पनिशेबल होता है अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप एम्प्लॉयमेंट होता है रोज़गार देना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हमें कहता है कि हम रोज़गार भी दें लोगों को। जो भी आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं उनको आप अलग अलग काम दें, उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प इन ओवरकमिंग दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है, तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास काम नहीं है। तो हर एक बिज़नेस को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे। तो ये सब क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल सर्विस करना चाहिए और कम्युनिटी सर्विस करना चाहिए, यानी NGOs वगैरह में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें हेल्प करनी चाहिए। फिफ्थ इज़ अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। गुड वर्किंग कंडीशंस, 6 पॉइंट आप डाल सकते हैं कि गुड वर्किंग कंडीशन, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन देना चाहिए, यानी ऐसा ना हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, बहुत सारी डिसीज़ेस हो सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे क्या है कि जो भी वेस्ट है रिवर्स वगैरह में हमें बहाना चाहिए, और कुछ भी ऐसी रूटीन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली ना हो। नेक्स्ट है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट। क्या करना चाहिए हमें, इंडिविजुअल क्या चाहता है, वो चाहता है गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी जगह दें उन्हें काम करने की, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस, ऐसे सैलरी दें जो उन्हें सेटिस्फाइड करे,
उनका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। तो मैं अगर इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं बिज़नेस में काम कर रही हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी, अच्छी जगह होनी चाहिए काम करने की, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, मेरा ग्रोथ भी होना चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव। हर एक व्यक्ति के रिकॉग्निशन मतलब पहचान करनी चाहिए कि उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या कर सकता है, और साथ ही साथ उसको इनकरेज करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। स्पेशल बेनिफिट्स देने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, फ्री एजुकेशन देनी चाहिए उनके बच्चों को, और हाउसिंग रहने की फैसिलिटी भी उन्हें देनी चाहिए। तो ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल। इकोनॉमिक में क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल में हमने पढ़ा डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होनी चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, और कम्युनिटी सर्विसेज यानी एनजीओज़ वगैरह में काम करने में भी हेल्प करनी चाहिए, पॉल्यूशन को नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल में क्या है, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनल उनका ग्रोथ हो, पीयर रिकॉग्निशन, हम उनकी पहचान कर पाएँ, उनमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कमियां हैं। स्पेशल बेनिफिट्स उन्हें हमें देने चाहिए, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी।